अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और अल्लाह के फजल से हमने पहली एक्सरसाइज जो 8.1 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हमने कंप्लीट की। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसी तरह से 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जिनमें हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल्स, तो उनके वैल्यूज देखेंगे कि हमें क्या मिलते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक पे अगर आप चेक करेंगे पेज नंबर 192 तो एक टेबल भी दिया गया है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का वैल्यू दिया गया है और कुछ में लिखा है नॉट डिफाइंड। तो वो भी हम बाद में देख लेंगे कि किन में दिया गया है और किन में नहीं दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर हम लें डिफरेंट एंगल्स के तो हम खुद भी कोशिश करेंगे कि क्या हमें ये वैल्यूज मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें थीटा का वैल्यू अगर हम लें से 45, क्योंकि ये बीच में पड़ता है 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और इससे हमें फ़ायदा भी होगा, हमें एक समझ आएगी एंगल्स की और वैल्यूज़ की, हमें एक समझ आएगी। 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है। और सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो एंगल्स है तो इनका भी सम होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल्स है वो मिलके 90 होंगे। इसका मतलब अगर हम से ये ट्रायंगल एक है ए, बी और सी, ठीक, अगर इसमें एंगल ए है 45 डिग्री तो एंगल सी भी यकीनी तौर पे 45 होगा, तभी जाके ये 90 प्लस 45 प्लस 45 हमें मिला के बन जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमने एक ट्रायंगल ली, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब कि जिसमें ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर है और ए सी जो है ये उन दोनों से बड़ा है। हाइपोटेन्यूज है ये कभी परपेंडिकुलर हो सकता है कभी बेस, और ये साइड भी कभी परपेंडिकुलर कभी बेस। एंगल ए के हिसाब से बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है, और एंगल सी के हिसाब से बी सी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। ये भी हम सीख चुके हैं। इस एंगल में चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट इट साइड बी से दिस इज ए, लेट दिस, तो यकीनी तौर पे ये भी ए होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स के ये साइड्स हैं तो ये बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ कि बी सी इज इक्वल टू ए बी, लेट दैट बी इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू ए बी, लेट दैट बी इक्वल टू, इसको हम लेते हैं ए। अब हमें जो थर्ड साइड है ए सी, पहले हम देख लेंगे कि ए सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर, यहाँ पे वो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो ए सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक साइड भी ए है और एक साइड भी ए है, तो ए सी स्क्वायर जो है वो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या ए सी, हमें, और ए सी का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ए स्क्वायर है और स्क्वायर रूट यहाँ पे ए का कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमें स्क्वायर रूट के नीचे सिर्फ 2 रहा, 2 नंबर 2, और
AC का वैल्यू हमें क्या आएगा, क्योंकि अब A बाहर आ गया, A√2, तो ये है A√2। अगर हमने एक एंगल 45 डिग्री लिया और इसका मतलब दूसरा एंगल भी जो है ट्रायंगल का, दैट टू इज 45। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें AC का वैल्यू मिला A√2 √2। तो अब हम देख लेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि साइन। अब एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक। अगर हम साइन A मतलब ले यहाँ पे A के हिसाब से साइन 45 डिग्री, ठीक। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, सम पीपुल हैव परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है दैट इज BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, और यहाँ पे BC कितना है दैट इज A, और AC कितना है A√2। A और A कैंसल हो जाएंगे, A1 हजार A1 हजार A, तो हमें साइन 45 का वैल्यू क्या मिला 1 डिवाइडेड बाय √2। तो ये हमें जहन में रखना है कि जहाँ कहीं भी अब हमें आगे जाके एक्सरसाइजेज में साइन 45 का वैल्यू मिलेगा, हम इसके बदले 1/√2 लिख सकते हैं। इसी तरह से cos 45 वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस है A और हाइपोटेन्यूज क्या है A√2। तो ये भी उतना ही मिला जितना हमें साइन 45 का वैल्यू मिला था, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय √2। तो दो चीजें तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई कि साइन 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब जो तीसरा है दैट इज tan 45 का वैल्यू हमें मिलेगा, दैट इज टू प्रेजेंट ब्यूटी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस BC ओवर AB, और BC भी A है और AB भी A है, A और A दैट इज 1। तो tan 45 का वैल्यू हमें मिला 1। अब यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज देख लेंगे, ठीक है ना। साइन 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉसेक भी हम पढ़ते हैं। तो कॉसेक अगर हम देख लेंगे कॉसेक 45 डिग्री वो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज √2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में जहमत नहीं उठाएंगे 1 लिखने की, तो √2 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 45, ठीक। इसी तरह से सेक 45 होगा रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होगा cos 45 का, और cos 45 का वैल्यू भी था 1/2, तो sec 45 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी √2 by 1 दैट इज √2। इसी तरह से tan 45 का अपोजिट जो होता है दैट इज cot 45 का वैल्यू क्या आएगा, tan का रेसिप्रोकल दैट इज 1/1, और 1/1 होता है हमेशा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि cot 45 का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 45 डिग्री के हिसाब से वो देख लिए। तो हमें जो 6 वैल्यूज मिले यहाँ पे, एक मिला हमें साइन, ये हम 45 डिग्री एंगल कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो साइन जो हमें मिला, साइन वो मिला हमें 1/√2, कॉस मिला 1/√2, tan मिला 1, ठीक। इसी तरह से कॉसेक मिला √2, सेक भी मिला √2, और कॉट मिला 1। तो ये फिलहाल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द एंगल 45 डिग्री, ये आप जहन में रखेंगे।